वर्तमान की है, जिसका कर्ता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा छूटे नहीं है। अभी दुराचार कर रहे हैं वो, छूटे नहीं है, तो उसके मन में है ना आगे अरे मैं भी भगवान मुझे भी भगवान मैं भी इन संतों का सा बन जाऊं। अब उसमें ऊब गया अपने उस पुराने काम से, अब तो पूरा कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति आ जाए तो मैं कृपा कर दूंगा, ये कह रहे हैं। उसमें कुछ नहीं हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति भी आ जाए तो मैं कृपा कर देता, मेरा ही बच्चा है, तो पढ़े आएगा तो है, नहीं आएगा उसको तो छोड़ देना, तुम भी आ जा, घबराने की मैं नहीं आऊँ कि नहीं आऊँ। मैं अब आऊँगा तो कौन सा मुँह दिखाऊंगा। जयचंद कहना उसके नाम जयंत की तरह से ने बोला ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो पीछे आ रहा है। मैं बोले क्यों आ रहा है, बोले मारने आए। बोले मारने आया तो कभी मार देता, बोले फिर क्यों पीछे पड़ा। बोले तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए पीछे पड़ा कि कहीं भी जाओगे शरण वहीं मिलेगी, बाकी कहीं है नहीं। अंतिम जगह वही उसमें भी उधर मुंह करके गिर गया कोआ, उल्टा वाल्मीकि रामायण में उल्टा गिरा हो। तो माता जी ने ऐसे कादे संयोजी आम आशा, अरे बच्चे ऐसे नहीं, हम करते हैं। माता जी की कृपा छोड़ जाता होती है, जबकि अनिष्ट तो माँ का ही किया था, फिर भी जल्दी से ऐसे कर दिया कि भगवान के सन्मुख कर सन्मुख हुआ और ये बटवर्ष के नीचे गीता रामायण में नहीं नंबर सुनी आपने? रामायण जी में भी आती है वाल्मीकि रामायण में। गीता होता है ना कौवा जो माता जी के पैर में। श्रृंगार कर रहे थे सीता जी, उस समय भगवान कर रहे थे। हाँ, कि ये कैसे भगवान है। चोंच मार के गया था। माना ना तो भगवान ने जो श्रृंगार कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी का हाँ, श्रृंगार कर रहे हैं वो उसको। और वो तीर उसके पीछे कहीं नहीं बचा पाया, आखिर भगवान की शरण में ही आना पड़ा। हाँ, आना पड़ा, वो भागा तो बहुत था। सन्मुख की बात है ना, सन्मुख पिता ने भी मना हो कर गए दिया ना था, भगवान। इंद्र ने भी मना कर दिया कि मैं तेरे को नहीं बचा पाऊंगा। ये लोग होंगे वो कहीं नहीं बचा। अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार बस उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। गीता शेर जी कहते थे कि यहाँ आके ये शेर गीता जी की भवन कलम नंबर टूटी। 7 है। किया गीता क्या भवन है? नंबर जब 7 भगवान बट ने वृक्ष के इतनी नीचे। छूट दी थी वहाँ जीवों को, स्वामी जी कुछ बस नहीं चला यहाँ। फिर तो सबका मतलब बहुत सरलता से सत्संग कल्याण करते होता है। थे उसी जगह पे। आज हमें पूर्व सत्संग करने का संस्कार मौका मिला। के द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं रहा। अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही, मतलब भावग्राही जनार्दन, मतलब भाव हो गया ना, उसके द्वारा उसके भाव संसार की तरफ नहीं है। मान लो कि रुपया कमाने में गृहस्थी का पालन पोषण तो करना ही पड़ेगा, भाव उसका नहीं है, भाव एक भगवान की तरफ लगे। उसके बीच में अगर उसके दुराचार भी हो रहे हैं, मान लो किसी कारणवश किसी परिस्थिति बस कोई पाप बन गया या कुछ हो गया, तो भी मतलब उसका लक्ष्य एकमात्र भगवान में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव भगवान के भजन में कैसे लगेगा? उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं। जैसे कैसे लगेगा? कई कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचन मात्र भी कोई सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक है और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाए आदि। ये तो पहला कारण है। प्राय सबके साथ होता ही है कि कोई ना कोई आफत आ जाए या
कहीं कोई सहारा नहीं मिले, संसार से दुखी हो गया, कोई कारण दुखी हो गया, तो फिर वो तो सब काम ठीक हो जाता है। तो दूसरी बात है, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए, मतलब वातावरण। कभी गया ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, और मान लो ऐसे सत्संग का वातावरण मिल गया, हाँ, संतों का समागम मिल गया। ऐसे सत्संग कोई मिल गई, कोई ऐसी बात कान में पहुंच गई, तो जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए, भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए, भगवान प्यारे लगने लग जाए। तीसरी बात, वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें भी विलक्षणता आई। ऐसी कोई कथा सुन के पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जागृत है, जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। कोई संस्कार जाग जाए, कोई ऐसी कि भगवान उनका भी कल्याण करके मेरा भी हो जाए, और मैं तो कोई नरकों का वर्णन सुन ले तो उससे डर के मारे लग जाए। कोई पिछले जन्म में भला कर्म करेगा वह तो भी आ जाए, लगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। पीछे का जन्म बचाने वाले तो एक प्राण बोल गलत दे आके देखो आपने जब लागल आ गया तो भी नहीं मानते। पहले लगता था बनाने में तक आजकल के लोग मानते नहीं। गरुड़ पुराण सुनते पहले हैं, जो पढ़ते कब कभी छूटती था बोलते हैं कि गातों ने घर का बैठकर की कथा करते और बोलते हैं कि ये सब तो पंडितों ने बना दी झूठी बातें। अतिक्रमण हो गया जी। गरुड़ पुराण के जैसे लोग मानते हैं, ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं?